यूना उसका 3रा बाब और उसकी पहली 5 आयात जल्दी से निकालेंगे। यूना 3रा बाब पहली 5 आयात। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहाँ उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो। हालेलुया। आज के कलाम मुकद्दस के लिहाज से हम सब लोग जानते हैं कि ये रोज़ों के क्या हैं जी, आयाम चल रहे हैं। हम लगातार रोज़ों के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि जैसे ही जो दिन बदलते हैं या जैसे ही ये आयाम आते हैं तो मुख्तलिफ सवालात जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इतनी देर से कलाम मुकद्दस जो है वो बार बार इसी चीज़ को ऐलान करता आ रहा है। बार बार जो है वो खुदावंद के खादमीन जो है नेट के ऊपर, यूट्यूब पर और तमाम जगहों पर जो है चर्चिज में खुदावंद का कलाम मुकद्दस बयान किया जाता है, लेकिन आज भी हमारे सवालात जो हैं वो ही हैं। लेकिन आज हम चंद बातें देखते चलेंगे, साथ साथ ही इन चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले कि हम इस आयात की तरफ जाएं, हम अपने मजमून को देखेंगे। आज का हमारा जो मजमून है वो है जी मियारी रोज़ा। क्या मजमून है जी? मियारी रोज़ा। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं या कोई चीज़ दरकार या चाहते हैं, उसके लिए हमारे दिलों में, हमारे जहनों में एक मयार जो है वो कायम होता है। हमारे लिए एक स्टैंडर्ड की बात आ जाती है। हम जब भी कोई बात कर, क्या जी, हम अगर जाते हैं किसी बुटीक पर जाते हैं, बहनों के लिए मैं बात करने लगा, बुटीक पर जाते हैं तो बुटीक के बाहर जो है एक मियारी किस्म की जो बातें लिखी होती हैं कि जी यहाँ पर मियार की गारंटी है, और फिर उसके बाद बाहर जो है वो स्टेचूज लगे होते हैं, और फिर उनके ऊपर जो कपड़ा, इंपोर्टेड कपड़ा होता है या दिल को लुभाने वाला जो मियारी नजर आता है, मैंने क्या कहा, मियारी नजर आता है। इस चीज को याद रखिएगा, मियारी नजर आता है तो लोग उसकी तरफ जो है वो खिंचे चले जाते हैं। लोगों के दिल में क्या हो जाता है कि नहीं, ये वो जगह है जहां से मैं ले सकता हूं, ये मेरे दिल को अच्छी लगी है। हर एक चीज का म्यार है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के नजदीक भी हर चीज का म्यार है। खुदावंद की नज़र में मकबूल होने के लिए भी एक मयार है। खुदावंद की नज़र में बढ़ जाने को, कबूलियत में भी एक मयार है। खुदावंद ने जहाँ पर बात की है, खुदा ये कहते हैं कि अपने आप को उस काबिल बनाओ। जैसे क्या है कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि रोमियो की कलीसिया के नाम मुकद्दस पलूस रसूल के खत में उसके 12वें बाब में खुदावंद का बंदा कहता है, ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, यानी ऐसा म्यार बनाओ जो पाक हो और जिंदा हो, और ऐसा म्यार हो कि खुदा को पसंद भी आए। हालेलुया। खुदा को पसंद भी आए। अगर खुदा को जो पसंद आएगी तो म्यारी चीज आएगी। इसी तरह ही हम आज रोजे रख रहे हैं, इसी तरह रोजों के आयाम मौजूद हैं। अब रोजों के आयाम गुजर रहे हैं, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि हम रोजों में हम ये चाहते हैं कि खुदावंद हमारी नजदीकी से सुने, खुदावंद हमारे नजदीक हो जाए, खुदावंद हमें कबूलियत में ले आए और हमारी बातों को पसंद करे। हम जो दिल में बात रखते हैं उसको क्या करें जी, पसंद करें। पीछे वाले भी ऑन कर दे जी पंखे जी। तो हम क्या है, हम इस बात को सोचते हैं कि हम वो रोज़ा और हर तरह
से रियाजत करते हैं कि खुदावंद के हजूर एक ऐसा रोज़ा जो है वो रखें जो खुदावंद को पसंद आए। हमारी बातों को, हमारे मेयार को खुदावंद खुदा जो है वो इन बातों को देखता है। इसलिए आज का मजमून जो है वो क्या है? मेयारी रोज़ा। अब रोज़े का मतलब क्या है? कोई जानता है जी रोज़े का मतलब क्या है? जानता है जी? अपनी जान को, इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जेड़े दुखां दे दिन ने, मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब को लेकर जा रहे थे तो वहाँ पर औरतें रो रही थी और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे लिए ना रो, मेरे लिए दुख ना करो, मेरे लिए ना रोना, बल्कि अपनी औलाद के लिए रो। क्या होगा अगर तू गीले के साथ, अगर हरे के दरख्त के साथ ये किया जाता है तो सूखे के साथ क्या न किया जाएगा। तो ये वक्त है हमें अपने ऊपर सोचने का। खुदावंद खुदा को ज़रूरत है, खुदावंद खुदा की है जी, खुदावंद खुदा इसी रोज़ा रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या खुदावंद खुदा के लिए हम रोज़ा रख रहे हैं? खुदावंद पाक हो जाए। खुदावंद तो खुद अपने आप में हर वो चीज़ और कुल्ले कायनात है, उसके लिए आप ना अपने लिए आप रखें। अपने लिए का मतलब ये है कि हम अपने लिए अपने आप को इस मेयार पर लेकर आए कि खुदावंद ताला उसको कबूल करे। हालेलुया। और क्या लिखा है? क्या लिखा है कि तुम ऐसे रोज़े अब नहीं रखते जो आलम बाला पर क्या हो जी? तुम्हारी सुनवाई हो जाए, जो मुझे पसंद है। तो रोज़े का मतलब क्या है जी? वही है अपनी जानों को दुख देना, यानी पीछे जो है, यहाँ पर हमने खुद कहा है अपनी जानों को दुख देना, तो फिर खुदा दे दुख की कड़ी गल आ गई। अपनी जानों के लिए मेरे अजीज़ों, रोज़े का जो मतलब है अपनी जानों को, अब यूनानी में इसका एक लफ्ज़ है नीस्तिया। नीस्तिया एक लफ्ज़ है यूनानी में। यूनानी में नेस्तिया जो लफ्ज़ है, इसको अगर दो हिस्सों में करें तो ना का मतलब है नहीं, ना का मतलब है नहीं, और इस्तिया का मतलब है खाना, यानी नहीं। बहुत सारे लोग जो है बल्कि सॉरी तवे दी पक्की हुई तुसी नहीं खाते, बल्कि सारियां चीज़ां तुसी खा लेते हो। और मेरे भाई यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा है, इसके ऊपर लिखा है ना तो तू इसमें से कुछ खा सकता है, ना तो तू पी सकता है। यहाँ पर नेस्तिया का मतलब यानी रोज़ है, और अपनी जानों को दुख देना है, यानी कुछ भी आप नहीं खा सकते, चाहे वो तवे पर पका है या तवे से बाहर है या दुकान पर है या कैसी भी चीज़ है, आप नहीं खा सकते। रोज़े का क्या मतलब होता है? आपको मैं ये भी बता सकता हूँ, लेकिन आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मज़ाहिब आलम में भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने रोज़े रखे हैं, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था। और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है नेस्तिया जो लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं खा सकते। क्या नहीं खा सकते जी? कुछ भी नहीं खा सकते। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, इन्हीं चीज़ों में से मैं आपको साबित करूंगा कि हम कुछ नहीं खा सकते। नैनवा के शहर में, अगर हम नैनवा के शहर को देखें तो नैनवा का शहर वहाँ पर लिखा है बड़ा आलीशान शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आज का मॉडर्न शहर आप लगा लें, और उस वक़्त का मॉडर्न शहर वो नैनवा था। और ये अशूरी जो थे, यानी असूरी उस जगह के ममलिकत में रहते थे, उस शहर में रहते थे, उनकी वहाँ पर हुकूमत थी। और नैनवा जो है, इसका जो देवता था वो दजून था। नैनवा का देवता जो था वो दजून था, यानी हर एक आलीशान चीज़ होने के बावजूद वहाँ पर पार्क भी थे, वहाँ पर जो पब्लिक पार्क है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये आज ही नहीं बने, ये आज ही नहीं है, पहले भी बहुत से। दजून जो देवता था, उसका आधा धड़ जो था वो मछली का था, और आधा धड़ जो था वो किसका था? इंसान का था। आधा धड़ जो था
मछली का और आधा धड़ इंसान का था। मेरे अजीजों, लेकिन नैनवा के शहर के लोग इस बात को भूल गए और शरारत में पड़ गए। किसकी रहनुमाई में? दजूल जो देवता, उसकी रहनुमाई में। इस बात को याद रखिएगा, खुदाए माबूद जो एलोहीम खुदा है, जो यहोवा खुदा है, यहोवा शालूम है, यहोवा निसी है, यहोवा राफे है, उससे हटकर किसी भी माबूद की अगर आप पैरवी में चलते हैं, किसी भी माबूद के आप अंडर होकर चलते हैं, किसी भी माबूद को आप मानते हैं, तो उसके अंडर, उसके मानने पर आपके दरमियान में शरारत ही होगी और कोई चीज नहीं होगी। लेकिन मेरा खुदा और आपका खुदा, उसके नजदीक जब हम जाते हैं, जब उसके नजदीक आ जाते हैं, तो उसकी एक ही डिमांड है कि तू भी पाक हो क्योंकि मैं पाक हूं। दूसरे मबूदों के अंडर जो भी जाते हैं, लिखा है गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के क्या हो जाएंगे जी? वो महज खुश तो बहुत है, लेकिन उनको नहीं पता खुदावंद का मुकद्दस कलाम क्या बयान करता है। और खुदावंद खुदा जो है, वो जिस देवता को पूज रहे हैं, वो जिस मछली और इंसान को पूज रहे हैं, वो ये भूल चुके हैं कि ये मछली और इंसान को बनाने वाला यहोवा खुदा यीशु अल मसीह की जात है। इस चीज को याद रखिएगा, वो ये भूल चुके हैं। लेकिन खुदावंद ताला की ज़ात क्या कहती है? इनकी शरारत का शोर जो है वो मेरे कानों तक पहुंच चुका है। अब जो यूना है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है। पहले उससे कलाम किया गया, उससे कहा गया कि जा नैनवा को जा, लेकिन क्या हुआ? वो किसको भाग गया जी? तरसीस को भाग गया। लेकिन खुदावंद ताला की ज़ात ने उसको वहाँ से लाकर फिर नैनवा में भेजा। और वहाँ पर हमने हवाला पढ़ा है, वहाँ पर क्या लिखा है जी? खुदावंद ने यूना से दोबारा कलाम किया और उसने कहा जा, क्या कर? जा। और वहाँ पर क्या कर? नैनवा में क्या कर जी? मनादी कर। किस चीज़ की? क्या वहां पर खुदावंद के बंदे ने मनादी की? चंद अल्फाज, एक ही सतर है। नैनवा 40 दिन के बाद क्या हो जाएगा? उसने ये नहीं कहा कि भाई तौबा कर लो, उसने यही कहा कि 40 दिन के बाद क्या हो जाएगा? अब 40 दिन, मैंने 40 का फिगर जो मैंने बताया था, ये कौन कौन से चीज़ों को जाहिर करता है? क्या जाहिर करता है? ऐसी 40 रोजे रखन रहे हैं जी। एक तो रोज़ों की बात होगी। 40 का फिगर जो है, 40 का आदत जो है, वो आजमाइश को जाहिर करता है। वो आजमाइश के साथ साथ इम्तिहान को जाहिर करता है। और मैं इसको इस तरह भी लेता हूँ कि वे नई शुरुआत को जो है वो बयान करता है। 40 दिन का ऐलान कर दिया गया, और जब 40 दिन का ऐलान कर दिया गया तो आगे लिखा है कि फिर जब बादशाह तक ये बात पहुँची है, क्या हुआ है जी? बादशाह तक बात पहुंची है। लिखा है 4वीं आयत, और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला, उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा क्या हो जाएगा जी? तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर, क्या जी? बहुत सारे लोग जो हैं वो आज रोज़ा रख रहे हैं, बहुत सारे लोग रस्मी रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन उनका ईमान आज भी डामाडोल है। उनका ईमान खुदावंद ताला की ज़ात पर नहीं है। इस चीज़ को याद रखेगा, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह खुदावंद के कलामे मुकद्दस में से है। आप जब ईमान के लिहाज से कलामे मुकद्दस सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान जो है वो जाहिर होता है, जिंदा हो जाता है। और जब जिंदा ईमान काम करता है तो आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ, तो आप इस दरख्त से कहेंगे अपनी जगह से उखड़ जा और समंदर में जा लग, वो तेरा कहा मानेगा। इस पहाड़ से कहेगा ये जगह छोड़ दे, तो वो भी तेरा कहा मानेगा। लिखा है म्यारी रोजा हम देख रहे हैं, क्या जी? बगैर ईमान के उसको पसंद आना, बगैर ईमान के उसको पसंद आना। तो आप
अगर रोज़ा रखते हैं तो ईमान नहीं है, तो फिर ये म्यारी रोज़ा नहीं है, फिर ये म्यारी रोज़ा रख लें। मैंने पिछले दिनों में बताया हुआ है, रोज़ा हम ज़रूर रखते हैं, रस्मी रोज़ा ना रखें। की रोज़ा जी की पूछिए ना, हाँ जी रोज़ा रखे जी रखे, क्यों आ गए ने रोज़े दे दिन तो रोज़ा ही रखना। क्या आपने सोचा बस रोज़ा रखे, खुदा नहीं रखे? खुदा को क्या ज़रूरत है? क्या खुदा की ज़रूरत के लिए आपने रखा है कि खुदा नू जनाब गड्डी लभ जाए? मेरे भाई इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके फ़ायदे में खुदा का फ़ायदा है, आपके फ़ायदे में खुदा का फ़ायदा है। खुदावंद ताला की ज़ात ये चाहती है, उसको आपके महल मनारे नहीं चाहिए, खुदावंद ताला की ज़ात को आपके भैंसे नहीं चाहिए, खुदावंद ताला के ज़ात को आपके करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, खुदावंद ताला की ज़ात को आपके बकरे छतरे और तमाम तरह की वो चीज़ें जो दुनियावी हैं वो नहीं चाहिए। खुदावंद ताला की ज़ात आपसे, आपकी रूह से प्यार करता है और वो कहता है आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं अपने चाहने वालों के लिए वो चीज़ें भी रखे हुए हैं जो ना कानों ने सुनी है ना आंखों ने देखी है। ऐसी बाकमाल बातें जो है वो खुदावंद ताला ने हमारे लिए रखी। क्या खुदा को हम कुछ दे सकते हैं? सभी कुछ तो उसका है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम अगर खुदा को कुछ दे सकते हैं तो रोज़ा जो खुदा के लिहाज से म्यारी रोज़ा है वो आप रखें। कैसा? जिसमें ईमान हो। ईमान ना होवे तो भावें तुसी 40 दे 40 रख लो, ईमान ना होवे तो भावें 40 दे 40 रख लो, कुछ लभेगा? लभेगा जी? बगैर ईमान तो कुछ नहीं मिल सकता। इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी चीज़, आगे हम चलते हैं, और जब ईमान के साथ साथ उन्होंने एक और काम किया है। क्या किया जी? रोज़ा की मनादी की। हम रोज़ा रख रहे हैं, अदना वाला सब ने क्या किया है? क्या किया? यहाँ पर लिखा है सब ने टाट ओढ़ा है। सब के लिए ये बात की गई है, सब के लिए ये बात की गई है। ये ज़रूरी नहीं कि जनाब कलीसिया रखी जाए तो पादरी ना रखना, तो पादरी रखी जाए तो कलीसिया ना रखना। अदना वाला सब की बात है। और क्या ओढ़ा है उन्होंने? क्या ओढ़ा है? टाट ओढ़ा है। कितने लोग जो है वो आजिज़ी इनकसारी के साथ रोज़ा रखते हैं। कितने लोग हैं जो अपने आप को मन मिटा करके रोज़ा रखते हैं। वो हजे भी ये ना होवे कि गड्डियां जो निकल के या महल मनारियां दे विच जेड़े रहिंदे ने उन्हां दे सूट बूट कमाल दे होण, बंदे नूं बंदा ना समझण ते फिर कहण असीं रोज़े च। हम ये क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर लिखा है अदना वाला। अदना वाला आला जो है वो टाट ओढ़ेंगे। वहाँ पर जो हालात बन चुके हैं, खुदावंद की तलवार लटक रही है, खुदावंद की तलवार आने को है। और वहाँ पर क्या है? खुदावंद डिमांड रखता है कि ईमान के साथ रोज़ा जो है वो रखा गया है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर अदना हो या आला हो, वो क्या है? टाट ओढ़े। आगे जो बात है, और ये खबर कहाँ तक पहुँची जी? नैनवा के। हुण वो की कहे कि मैं बादशाह मैं नहीं रखना, ये चीज़ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। खुदावंद का मुक़द्दस कलाम जब बयान होता है वो ना तो अदने को देखता है ना आला को देखता है। खुदावंद का कलाम, उसकी निजात, उसका जो तमाम ईमान और तमाम हमेशा की ज़िंदगी जो है वो जो ऊपर घर, हम इंसान अपने तौर पर आला मकाम देखना चाहते हैं। खुदावंद ताला मेरा ख्याल से इहदे नालों भी अच्छियां चीज़ां रख के बैठा हुआ। हालेलुया। ना कानों ने सुनी है ना
आँखों ने देखी हैं, बल्कि खुदावंद ताला की ज़ात ने इससे भी बढ़कर और चीज़ें वहाँ पर बना रखी हैं। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, खुदावंद का मुक़द्दस कलाम अदना व आला नहीं देखता। और यहाँ पर लिखा है ये मनादी, ये कलाम उस तक पहुँचा है। और जब जिसकी ज़िंदगी में ये कलाम पहुँचता है, जिसकी ज़िंदगी में ये कलाम आ जाता है, उसको ज़रूर है कि ज़ाहरी शानो शौकत को छोड़े, अपनी मगरूरियत को छोड़े, अपने जिन्हों के ना टोर टप्पा छड़े, अपनी हैसियत को छोड़े और उस लिबास को इस बादशाह की तरह उतार कर वो भी टाट ओढ़े, वो भी टाट ओढ़े। ये रोजे एवं नहीं कबूल हो जाते, ये सिर्फ रोज़ियां दी लाइना ना लाई जाइए, रोज़ियां दी लाइना ना लाओ। म्यारी रोज़ा देखो केड़ा है, क्या है जी? म्यारी रोज़ा देखे कौन सा है। और म्यारी रोज़े में क्या आता है? ईमान होना ज़रूरी है, फिर आजी इनकसारी, और फिर अपनी हैसियत को पस्त कर देना, अपनी हैसियत को आजी इनकसारी में ले आना, ये खुदावंद ताला के हजूर म्यारी रोज़ा है। और वहाँ पर लिखा है कि बादशाह ने क्या किया, अपने तन से वो कपड़े क्या कर दिए, उतार डाले और टाट ओढ़कर राख पर अपने आप की आंखें ऊपर ना करें। जहाँ पर आप जिस मकाम पर हैं वो मकाम आपको आजी और इनकसारी की वजह से मिलेगा, आपको वहां पर मकाम आपकी फरोतनी की वजह से मिलेगा, क्योंकि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो और वो वक्त आने पर तुम्हें सरबुलंद करेगा। और ये राख पर बैठने का मकसद क्या है? वो जगह आपको तब म्यारी रोज़ा तब आपका कबूल होगा जब आप अपनी जगह उस दुनियावी और मगरूरियत की जगह को छोड़कर अपनी मगरूरियत के कपड़े जो हैं वो उतार कर, शानो शौकत के कपड़े उतार कर टाट ओढ़ेंगे, यानी आजी इनकसारी से। यहाँ पर आंखें नहीं है कि है जी, खुदावंद को ऊंची आंखों से क्या है? नफरत है। बल्कि यहाँ पर पहाड़ पर जब चढ़ते हैं, पहाड़ पर जब चढ़ते किस तरह चढ़ते हैं? किस तरह चढ़ते हैं? भाई वसीम कह रहे हैं झुक के। किस तरह जी? इस तरह, क्योंकि ये ऐसे ढलवान होती है, स्लोप होती है ना, तो ऐसे चढ़ते हैं। और जब ऊपर चढ़ जाते हैं, जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर नीचे कैसे देखते हैं? हमें ऐसे देखते हैं। कैसे देखते हैं? नीचे की तरफ देखते हैं। तो मेरे अजीजों, आपको बुलंदी झुक कर जो है वो मिलेगी। आपकी बुलंदियों, आपकी तरक्की और आपका रोज़ा तब कबूल हो सकता है जब आप झुक कर उस चीज़ को हासिल करें। और जब हासिल कर ले तो आपकी आंखें ऊंचे नहीं होनी चाहिए, आपकी आंखें नीचे होनी चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। बुलंदी जो तो चुक के लभी है ना, तो फिर बुलंदी तो जाके नजर हमेशा जो लम्मा बंदा होता है ना, चलो आम मिसाल देने, लम्मा बंदा किवें वेंदा थले निक्के नूं ऐ करके, तो निक्का किवें वेंदा है? जो अपने आप को बुलंद, आला और ऊंचा समझते हैं उसको नीचा किया जाएगा, और जो नीचे है उसको ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। जो आला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आज भी बहुत सारे चर्चिज़ मौजूद हैं, चर्चिज़ मौजूद हैं जो लोग क्या करते हैं, अगलियां कुर्सियां जड़ियां लगियां होंदियां ना, उन्होंने लगियां होंदियां जिन्होंने हज़ारे दिते होंदे, उन्होंने लगियां होंदियां जिन्होंने हज़ारे दिते होंदे, ते जेड़े माड़े बेचारे होंदे वो पीछे दरिया ते बैठे होंदे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि तुम रस्सी को ना खींचो। ये खुदावंद के मुकद्दस कलाम की बारी है कि तू रस्सी को खुदावंद के घर में ना खींचना। वहाँ पर आला भी वैसा ही है, अदना भी वैसा भी है, शाह भी वहाँ पर है और गदा भी वहाँ पर है। खुदावंद खुदा ताला की ज़ात में तफरीक नहीं, वो किसी का तरफदार नहीं, वो अदना का भी है और आला का भी है। और जब इस चीज़ को हम देखते हैं तो लिखा है, जब बादशाह ने सुन लिया और उसने क्या किया, अपने कपड़ों को उतारा और टाट ओढ़ लिया।
फिर राख पर बैठ गया और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे, ना खाए। यहां पर क्या लिखा है? ना खाए ना पिए। इस चीज को याद रखिएगा कि फाका कशी, नफ्स कशी और रोजा जो है वो हर एक चीज का होता है। और ये जड़ियां घंटे वाले दिमावा घंटे वाले रोजे है ना, तो 2 घंटे वाले रोजे इन्होंने भी छाड़ दो। खुदा नूं झाके ना दिया करो, खुदा नूं चिठाउंदे उसी है। घंटे का रोजा चंगी भली सेहत बंदे दी हुंदी है, चंगा भला जड़ा जवान हुंदा बंदा, तो की कहना जी मैं जी सुखिया सी 2 घंटे का। तो जे दिहाड़ी तो बंदा जाए ना, दिहाड़ी तो बंदा जाए तो की हुंदा है, सवेर की भावें रोटी खा के आया होवे तो फिर उन्हें कहना ना भा रोटी खा लिया, यार ठहर जा थोड़ा जा काम रह गया, भावें शाम नूं लभे, वो ठीक है, लेकिन खुदा नूं 2 घंटे देने। खुदा नूं वो हिसाब ना करो जिवें बच्चे नूं गुड़ती देई दी, इन्नी को ला के ना ऐ करके देई दी, ऐ करके ना दिया करो। खुदा नूं तुसीं 1 घंटे का ऐ ला के मुड़ के अपने काम। मेरे असीसो, ये रोज़ा म्यारी रोज़ा नहीं होता, ये रोज़ा म्यारी रोज़ा नहीं होता। इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पर जो बात लिखी है कि जब मुनादी की गई है रोज़े के बारे में पता है, तो ज़रूर है कि हमारा रोज़ा क्या हो जी, म्यारी रोज़ा हो, जो खुदावंद ताला की ज़ात को क्या हो, पसंद हो। और उसमें ज़रूर है ये चंद बातें, खाकसारी, खुदा के हजूर गिरियाजारी। इसको आगे हम हवाले को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि हर कोई अपनी बुरी रवश को क्या करे, छोड़े। बुरी रवश को क्या करे। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से रोज़ा रख के पूरे टाइम दे उत्ते जनाब खोल के तो फिर असी वही पुरानी रूटीन ते शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हम आने वाले वक्त में इसको सीखेंगे कि रोज़ा एक टर्निंग पॉइंट है, रोज़ा एक टर्निंग पॉइंट है। इसको हम अगले संडे सीखेंगे। टर्निंग पॉइंट है रोज़ा। तो यहाँ पर लिखा है गिरियाजारी करनी है। और किदे दे, किदे दे, फिर किदे लिए रोज़ा रखना है, किस काम के लिए रखना है। म्यारी कैसे हो सकता है कि अपने लिए क्या है कि अपनी बुरी रवशों को तर्क करके, गिरियाजारी करके, अपने अंदर से तमाम वो म्यारी गैर म्यारी चीज़ों को निकाल कर खुदा के मुताबिक म्यार लाकर फिर हम रोज़ा रखें, तो फिर खुदावंद ताला की ज़ात इसको कबूल करेगी, फिर इसको खुदावंद ताला की ज़ात कबूल करेगी और कहेगी कि यही वो म्यारी रोज़ा है जो मैं चाहता हूँ। क्यों कि जुल्म की जंजीरों को तोड़ा जाए। लिखा है कि हर कोई अपनी बुरी रवैश से क्या हो, बाज आए और खुदावंद के हजूर गिरियाजारी करे और जुल्म करने से बाज आए। यही वो बातें हैं जो हम आज अगर अपने रोज़ों में, अगर हम अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, तो फिर ये रोज़ा जो है वो कभी भी जो है वो कबूल नहीं हो सकेगा। तब रोज़ा कबूल होगा कि हम अपनी ज़िंदगी से तमाम बुरी रवशें निकालें। तमाम ये नहीं कि रोज़ा रखे 40 रोज़े जो ख़त्म होए तो फिर असी उसे काम दे उत्ते, फिर असी उसे काम दे उत्ते। ओ मेरे भाईओ, मेरी बहनों, अगर 40 रोज़े 40 दिन बड़े होंदे ने, 40 दिन बड़े होंदे ने, जिंदगी बदलन लग्या तो एक सेकंड नहीं लगता, पता को नहीं जे की बन जाता है। एक कछुआ तो एक मछली सी छप्पड़ च रहिंदे सन, ते भाई कछुए ने आके कहना भैन मछली तौबा कर लै, भैन मछली तौबा कर लै। उन्हें कहा कल करना, हजे बड़ा टाइम है, हजे बड़ा टाइम है। उन्हें जो कल की गल की तो फिर कल होई तो फिर आ गया कछुआ, कहना भैन मछली तौबा कर लै। उन्हें क्या कल कर लांगे। अब जब कल हुई, बारिश हुई, तो वह पानी जो है भर गया और मछली तैरती हुई रोड पे आ गई। क्या हो गया जी, रोड पे आई। एक आदमी ने उसको पकड़ा और क्या किया, उसके जिंदा दई चाने लाते, जिंदा दई चाने लाते, तो फिर उतो बारिश होगी।
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਘੜਾ ਫੇਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕਰ फिर उस कछुए के कोल यानी उस जौहड़ च चले गई, उस छप्पड़ च पानी च चले गई। जब वो चली गई तो फिर वो कछुए नूं लभदी फिरे, फिर वो कछुए नूं लभदी फिरे तो कवे हुण जदों लभ्या तो कहंदा हुण भरा कछुआ मैं तौबा करना चाहती। तो जदों साडे चाने लै जांदे ना तो फिर असीं तौबा करने। एक शख्स ने पादरी से कहा, पास्टर साहब से कहा, पास्टर साहब तौबा करना केड़ा सही वेला है? उन्हें कहा जी मरण तो 1 मिनट पहले, मरण तो 1 मिनट पहले। वो ना थोड़ा जिहा इधर नूं होया तो उन्हें कहा यार मैनूं तो पता ही नहीं है कि मैनूं अगले मिनट की होना है, भावें मैं अगले मिनट मर जा। नसा नसा पादरी साहब को गया तो कहता भाई साहब मैनूं तो पता ही नहीं मैं कदों मर जाना। कहता भलिया अज ही वक्त ही फिर तौबा कर। हालेलुया, अज ही वक्त है वो तौबा कर ले। तो मेरे अजीजों इस चीज़ को याद रखिएगा, 40 दिन बड़े होंगे हैं, 1 मिनट के पीछे 40 दिन वेख लो किन्ने ने। अगर 40 दिनों में भी हमारे ईमान की बढ़ोतरी नहीं होती, अगर 40 दिनों में भी हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं होती, अगर हमारे अंदर आजिज़ी इनकसारी नहीं आती, तो इस चीज़ को याद रखें नैनवा दे तेरे हालात बदल गए सन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नैनवा के लोग जो हैं वो क्या होगा, क्या होगा जी? नैनवा के लोग उस वक़्त इन लोगों को गुनाहगार ठहराएंगे, इन लोगों को ये कहेंगे ठीक है कि तुमने ये काम किए, लेकिन हमने रोज़ा रख कर जो है अपनी तमाम वो बातें, तमाम वो आफत जो है वो तमाम खुदावंद की तलवार अपने ऊपर से हटा ली थी, लेकिन तुम्हें इतना वक्त दिया गया, तुमने भी इतना काम ना किया। 40 दिन बहुत होते हैं, रोज़े के 40 दिन बहुत होते हैं। तो मेरे अजीज़ों मेयारी रोज़ा रखें, वो रोज़ा जो खुदा ताला को पसंद है, जिसमें ईमान हो, जिसमें हमारी बुरी रविशें जाती रहें, जिसमें जुल्म जो है उसको कम किया जाए, अपने आप को आजिज़ी इनकसारी से जुल्म से बाज रखा जाए। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आज का जो हासिल कलाम ये है कि म्यारी रोज़ा वही है जो खुदा ताला की ज़ात को पसंद है। अपनी मर्ज़ी के नाल ते अपनी पसंदी दे रोज़े ना रखो, और रोज़ा वही होता है जो खुदा उनके मुक़द्दस कलाम के मुताबिक है। तो अपने आप को इस म्यारी रोज़े के मुताबिक लाएं, उस म्यार तक लाएं जैसा खुदा ताला को पसंद है। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दी। आमीन।